क्षमा वरण को चाहिए छोटे को उत्पात।
हेलो हेलो ई कसलोर नहीं ढिल्ले छोड़ ढीले रहबे करै छै ओकरा बहुत ऊपर ठीक छै चेक करिए धीरू भाई चेक करिए हेलो 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 ठीक है कम ने कम हाँ तो धीरू भाई स्विच दो हेलो चेक हेलो चेक कम हेलो चेक हेलो साइकिल तो एकदम रवैया से कम रहना चाहिए हेलो चेक हेलो ठीक है
हेलो चेक हरि ओम हेलो चेक हेलो शांति शांति शांति। बोलो तो बल सरकार की जय राजा रामचंद्र की जय वीर बजरंग बली की जय शंकर भगवान की जय कृष्ण भगवान की जय माँ सरस्वती की जय माँ श्री लक्ष्मी की जय माँ गंगे की जय माँ जगदम्बे की जय माँ अन्नपूर्णे की जय संत सुरधेनु की जय विप्र चरण रेणु की जय अवध मिथिला की जय चारों धाम की जय शालिग्राम भगवान की जय संकीर्तन स्थान की जय श्री गुरुदेव स्वामी की जय 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 सीता तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चलं तदेव विद्याबलं तदेव बलं तदेव सीतापुत्रनाम जदा स्मरण्यं माता राम मत्पिता रामचंद्र स्वामी राम मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु न जाने न जाने अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम दंतवन किसानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बांदरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। क्या मुकले विनती करूं लज्जा बत मोर अवगुण मुझ में बहुत है तो कैसे भावो तो अवगुण मेरे बाप जो बख्शो गरीब नवाज जो मैं पूत कपूत हूँ प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरा गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। जय गणेश मंगल करण विघ्न हरण गणराज एक दंत करिवर वदना तो सिद्ध करो बोलिए प्रेम से सिद्धिदाता गणेश की। तो मैं निवेदन किया हूं संकीर्तन के नियमानुसार सर्वप्रथम श्री गणेश जी के वंदना से शुभारंभ करूं। एक बार संकट मोचन महाबली हनुमान जी के नाम पर उदारता से जय घोष कर दे। बोलिए प्रेम से वीर बजरंग बली की। धन्यवाद। एक भक्त का निवेदन है श्री गणेश जी से कि अगर न मिलता शरण तेरा तो होता नहीं गुजारा गणपति तेरा
दिलीप साउंड सर्विस नावकोटी, इन्हीं के साथ से शुरू हुआ था नावकोटी। आज खुद ढेर सारे साउंड हैं। जिस साउंड पर मैं सेवा कर रहा हूँ ये भी जाने माने नावकोटी के घनश्याम साउंड है। ये पुरस्कार दिलीप साउंड सर्विस के सौजन्य से 51 रुपए मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ पुरस्कार के लिए। और इनके सामने निर्गुणा रात चौगुना विकास हरे परमात्मा ये मंगल कामना करते हुए गणपति गणपति तेरा गणपति तेरा
अब श्री गणेश जी के वंदना के बाद पहले एक माँ शारदे की वंदना। हेलो हेलो ये अखिया मेरो लाल जी वोल्टेज कम हो चप्पा है लाइटो है पर लगे अलग चले होता है तैयो नहीं बरज नमाने सी परम दयालु जानी के ये बालक मांगे बिना वाली मैया को मनाना है इनका ही गुणगान मोहम्मद आलम देखिए कितना सुंदर बात है। हमारे मध्यम में आके भी प्रसन्नता से पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। इसका ठोस प्रमाण है ये 50 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करवाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत शांति जीवन का मंगल कामना करता हूं मैं और फिर कह रहा हूं
पदार्पण हो गया है पुरस्कार के रूप में। हमारे परम साथी विनय जी, जिन्हें डीलर साहब कहते हैं आप सब, मैं भी कभी कभी इस डीलर साहब का फायदा उठा लिया करता हूँ। आपके हक का कुछ वस्तु मैं इनसे प्राप्त कर लिया करता हूँ कभी कभार। तो विनय जी, इनके ओर से भी 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है हमें। क्षमा करें, 4 रुपए का कंजूसी कर रहे से 105 रुपए है भैया। बड़ा संयोग लगा के सबूत बना के इन्होंने पुरस्कार प्राप्त करवाया है हमें। मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और सारे परिवार के मंगलमय जीवन का मंगल कामना अपने ओर से करते हुए हाँ क्या करिए अब एक भजन पहले श्री हनुमान जी का अवश्य सुना लूं, क्योंकि विद्वानों का कहना है कि मिलना हो श्री राम से तो मिलिए हनुमान से, क्योंकि कैसे दर्शन देंगे मालिक बिन पूछे दरमान से। भक्त शिरोमणि है हमारे हनुमान जी, पढ़ते हैं ना हम लोग राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन बैठारे। निरंतर प्रभु के सेवा में तत्पर रहने वाले प्रभु के दरबार में इन्होंने प्रमाणित करके दिखला दिया कि मैं मुख से प्रभु का नाम गाता हूँ, मेरे बदन के रोम रोम में प्रभु का नाम है। इतना ही नहीं, मेरी हृदय के अंदर भी प्रभु का निवास है। कह दिया भरी हुई सभा में कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे Yeah.
पधारे हुए और भगवान श्री राम मां जानकी का साक्षात प्रतिमा विराजमान है। वर्तमान लंकेश विभीषण से उलझ गए थे हनुमान। विभीषण ने मणिमाला उपहार में दिया भगवान को। भगवान को माला मां जानकी को पहना दिया और मां जानकी पुत्र समझकर हनुमान जी के गले में। तो हनुमान जी जो चमकता हुआ वस्तु देखा, उठ के एकांत में चले गए और गले से माला निकाल के एक एक दाने को वो देखते हैं गौर से। हाले दिल अपना न जाहिर किंतु करते और से। किसी से पूछते तब ना उत्तर मिलता कि माला में क्या ढूंढ रहे हो। ये तो अकेले एक एक दाना को घुमाते। एक दिल में ऐसा आ गया ख्याल कि अपने दांतों से वो माला चूर कर दी बेमिसाल। माला का चूर का ढेर बना लिया आगे। विभीषण बड़ा दुखी होकर शिकायत किया भगवान से। भगवान पूछे कि हनुमान तुमने क्यों फोड़ दिया इस माला को। हनुमान जी कहा कि जिस मणि माला पर नहीं लिखा हो सीताराम, उस मणि माला से नहीं है बजरंगी को काम। जिसमें प्रभु का नाम ही नहीं हो ऐसा वस्तु मेरे नजर के सामने नहीं बनना चाहिए। भगवान कहा तो माला किसी को वापस लौटा देना चाहिए, फोड़ने की जरूरत कहा। हनुमान जी कहा कि ये भी बता दो। ऊपर से खोज खोज के परेशान हो गया। फिर सोचा कि शायद अंदर में लिखा हो, जान कर तोड़ा इसे। कहीं दाना के भीतरे में राम राम लिख के दाना बनाया गया हो। शायद अंदर में लिखा हो, जान कर तोड़ा इसे। लेकिन था वहां पे भी सफाया इसलिए थोड़ा इसे। अब तो भगवान भी शांत हो गए, लेकिन विभीषण को मौका मिला। विभीषण कहा कि दाना के भीतर में राम नाम ढूंढ रहे थे हनुमान, तुम्हारे शरीर के अंदर भी राम है क्या? हनुमान जी कहा हाँ विभीषण, अगर इस शरीर के अंदर राम नहीं होते तो जो तुम्हारे माला का दशा अभी हुआ है वही इस शरीर की दशा कब न हो गई हो। तुम देखना चाहते हो, मैं प्रमाणित कर सकता हूं। आवेश में आ गए, वीरों में वीर महावीर। इतना कहकर चीर डाला आपको सीना बेकर। 10 अंगुलियां हृदय में देखे दोनों पल्ला को तान लिया हनुमान जी और कहा कि विभीषण मैं तो आंख बंद कर रखा हूं, मेरा तो आंख बंद है, लेकिन तुम्हें क्या करना है देखो लो।
पहले इनका घोषणा कर देता हूँ। हमारे सुरेश राय जी, नेताजी, ये भी संगीत के बड़े मर्मज्ञ हैं भैया जी, खुद भी बड़े संगीतज्ञ हैं और संगीत के मर्म को जानते हैं। बड़ी खुशनसीबी है कि उन्होंने प्रसन्न हो कि इस भजन पर 500 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करवा रहे हैं हमें। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ नेताजी का। प्रभु सौ परिवार को आनंद रखे, ये मंगल कामना है मेरे ओर से। और फिर एक पुरस्कार है श्री रामानंद राय जी, रामानंद राय जी मधुबन, खानपुर, समस्तीपुर। इनके सौजन्य से भी 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमें। इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ओर से। और ये मध्य विद्यालय अकहा हरियाणा के ओर से 251 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है हमें। इन्हें भी बहुत बहुत अभिनंदन। प्रभु विद्यालय का बहुत बहुत विकास कराए, ये मंगल कामना है मेरे ओर से। और सारे पुरस्कार कर्ता को प्रभु बहुत आनंद रखे, ये मंगल कामना करते हुए फिर आगे बताऊं। वापस लाने में तूने प्रभु का कुछ सहयोग किया विभीषण। तो इस मदद के बदले तूने लंका का राज ले लिया भगवान। लंका पर विजय के प्रभु श्री राम ने पाया। तुम साधारण साधु से लंकेश बन गए, लेकिन मैं श्री अशोक पासवान जी अकहा निवासी, इनके ओर से भी 102 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ हमें। बहुत धन्यवाद। प्रभु बहुत आनंद रखे। हनुमान जी का मैं प्रभु के चरण का वो दीवाना हूँ। मुझे
अब एक भजन सुना दो। जिस उपलक्ष्य में हम सब उपस्थित हुए हैं, ये दिन सबके लिए बनाया है ऊपर वाले ने। जहां हम सब रह रहे हैं इस जगह का नाम ही मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक का नियम बनाया हुआ है कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। जिनका आगमन होता है इस संसार में, उनका प्रस्थान भी ध्रुव सत्य है। आने के दिन ही जाने का भी तिथि निर्धारित कर देते हैं विधि, यही विधि का विधान है। तो हमें इस संसार में आने के बाद इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, न कि इस माया के बहकावे में पड़ के भटक जाए संसारी। एक कवि के हृदय का उद्गार है, बड़े ही मार्मिक शब्द में कहा कि मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा ₹7 का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। बहुत धन्यवाद पुरस्कार के लिए। माता कहे पुत्र हमारा, बहन कहे फिर मेरा, माता कहे पुत्र हमारा, बहन कहे फिर मेरा। यही मायावी दुनिया है। जब तक इस शरीर में सांस चल रहा है, शरीर चलायमान है, तब तक तो दुनिया वाले बड़े पवित्र रिश्ता जोड़ते हैं। कितना सुंदर सुंदर रिश्ता होता है संसार में। माता कहे पुत्र हमारा, बहन कहे फिर मेरा, माता कहे पुत्र हमारा, बहन कहे फिर मेरा। पूजा
लेकिन जैसे ही अंतिम समय आता ना, श्री मुकेश यादव जी अतः निवासी 51 रुपए का पुरस्कार इनके सौजन्य से भी प्राप्त हो रहा है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद पुरस्कार के लिए मुकेश जी को भी। और आप हैं डॉक्टर रंजीत यादव, संजीत यादव, डॉक्टर संजीत यादव की नतनी भूदो यादव अकहा के सौजन्य से 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रभु बड़े सानंद रखे, ये मंगल कामना है मेरे ओर से। और सांस टूटते ये रिश्ता कैसे परिवर्तित होता है, क्या दृश्य हो जाता है, गौर करना है। जैसे आगमन अकेले हुआ, प्रस्थान भी अकेले करना होता है। अब सांस टूटते घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले अंतिम यात्रा की तैयारी करते हैं। क्या नियम है?
बीबी जी, इनके ओर से 20 रुपए का पुरस्कार है। और दामोदर पासवान जी की पोती, इनके ओर से भी 20 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दोनों को बहुत धन्यवाद। प्रभु बहुत बहुत आनंद रखे। आदित्य ऋषभ जी, कुशेश्वर स्थान, चले नहीं, इनके ओर से भी 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। बहुत धन्यवाद पुरस्कार के लिए इन्हें भी। प्रभु मंगलमय जीवन बनाए रखे, ये मंगल कामना करते हुए एक भजन से और सेवा कर लेता हूँ। फिर कुछ भजन अपने छोटे साथी से सेवा करवा के कुछ प्रसंग सुनाने का भी प्रयत्न करूं। देखिए, ये है किशोर यादव सहरसा। किशोर यादव जी सहरसा के सौजन्य से 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ये है रोहित कुमार साहेबपुर कमाल, इनके सौजन्य से भी 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दोनों पुरस्कारकर्ता को बहुत धन्यवाद मेरे ओर से। प्रभु सभी को बहुत आनंद रखे, सभी का जीवन मंगलमय हो, ये मंगल कामना है। अब एक भजन और कि पग परे कोई साथ न देगा, अब झूठी जग की मितवा दूर जगत से झूठी
कितना विस्तार कर सकूं, लेकिन कवि कहा कि ये सारा विस्तार झूठा है। हाथ पसारे आगमन हुआ है संसार में, बस हाथ पसारे ही प्रस्थान भी करना होगा। बदन पे वस्त्र नाम का कोई चीज नहीं। विद्वान कहते कि डार का डारा भी तोड़ लिया जाता है चिता पे रखने के पहले। देखिए एक और पुरस्कार है स्वीटी कुमारी। स्वीटी कुमारी एक बच्चे की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ हमें। बहुत धन्यवाद इन्हें। इनके उद्गार का सम्मान करते हुए मंगलमय जीवन का मंगल कामना करता हूँ। कहा कवि ने मकान तक। जिसने अग्नि के साथ फेरे किए हैं, साथ जीने और साथ मरने का, अंतिम समय में कुछ बुद्ध आंसू बहा के चौखट तक विदा करेगी वो। इसके आगे कदम नहीं बढ़ाता। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो सिर्फ अग्निदान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। रे मनिए 2 दिन का मेला रहेगा, और कायम न जग का झमेला रहेगा। यही भाव है इस आधुनिक कवि के।
देर दिनकर जी से कुछ भजन सुने, फिर कुछ देर प्रसंग का भी आनंद दिलाता होता। हेलो हेलो जी।
अनुसार 1-2 भजन से मैं भी सेवा करूँ आप सबों का। पुनः आप विषय कीर्तन का आनंद लेंगे। हेलो हेलो आइए। एक पुण्य आत्मा की शांति के उद्देश्य से हम सब यहाँ भजन कीर्तन गाने, आप सबको भजन कीर्तन के माध्यम से आनंद दिलाने का प्रयास करूंगा। एक माँ के लिए भजन है। एक भक्त माँ के दरबार में जाके दोनों हाथ जोड़े निवेदन करना शुरू किया और कहता वो भक्त, पाँव का धूल चंदन है ये चंदन जो लगाता है, सदा खुशहाल रहता है, जो आके सर झुकाता है। कि माँ की महिमा है ऐसी जो भजन में रमता है, अपनी बिगड़ी हुई तकदीर आकर वो बनाता है। माँ तो याद आई, बहुत याद आई, माँ तो याद आई, बहुत याद आई, माँ तो याद आई, बहुत याद आई, याद
हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं जान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं जान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत। और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत। और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत। और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। कुछ पुण्य हो रहा है सूरज निकल रहे हैं। कुछ पुण्य हो रहा है सूरज निकल रहा है। पुण्य हो रहा है सूरज निकल रहे हैं। कुछ पुण्य हो रहा है सूरज निकल रहे हैं। धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौलत। 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 हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत। जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत। पुरस्कार है। आप हैं श्री मदन रजक जी, इनके सौजन्य से 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली बार पंडित के घर
आइए गुरु जी के आदेशानुसार बेस कम कर दीजिए तो। एक भजन से स्वागत हम भी कर देते हैं, आए हुए हैं तो हाजिरी लगा देते हैं, और जो माहौल है उसके हिसाब से एक भजन बड़ी आज के परिवेश में बहुत अच्छा भजन है, मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। आ